मणिपुर के अंदर पिछले 1 महीने से जो वायलेंस चल रहा है उसके रीजंस अभी तक वहाँ के मिनिस्टर्स को क्लियर ही नहीं है। एक तरफ वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह का कहना है कि ये जो क्लैश है ये मैती और कुकी के बीच नहीं बल्कि कुकी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच है। दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है कि मणिपुर में जो करंट वायलेंस है इट हैज़ नथिंग टू डू विद काउंटर इंसर्जेंसी और ये प्राइमरीली क्लैश है बिटवीन 2 एथनिसिटीज यानी कुकीज और मैतीज। अगर हम इंसर्जेंसी की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी वायलेंट या फिर आर्म्ड रिबेलियन जो कि अपराइज होता है, स्टार्ट होता है अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंड इट इज टिपिकली कैरिड आउट बाय अ नॉन स्टेट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस वायलेंस का आखिर सच क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मैतीज और कुकीज़ की डिमांड क्या है, क्यों वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है इन रीस्टोरिंग द पीस और इस पूरे इशू का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुकीज़ और मैतीज की डिमांड की। सबसे पहले अगर हम मैतीज की डिमांड देखें तो उन्हें चाहिए एसटी स्टेटस प्लस परमिशन टू बाय लैंड इन द हिल रीजन। आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें एसटी स्टेटस आखिर चाहिए क्यों? तो ये जो मैती कम्युनिटी है विच इज़ लेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, ये डिमांड कर रहे हैं इस एसटी स्टेटस को सिंस 2012 asking to provide them with the constitutional safeguards to preserve their culture, language and identity. मैतीज का आर्ग्यूमेंट है कि उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ ट्राइब बिफोर द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया इन 1949, जिसकी वजह से दे लेफ्ट आउट ऑफ द एसटी लिस्ट और मैती कम्युनिटी फील करती है मार्जिनलाइज्ड एंड विक्टिमाइज्ड विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। और यही क्लेम है शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर का कि जो मैतीज हैं दे हैव बीन ग्रेजुअली मार्जिनलाइज्ड इन देयर एंसेस्ट्रल लैंड और उनका मानना है कि अगर उन्हें ये एसटी स्टेटस मिल जाता है तो ये उन्हें हेल्प करेगा इन प्रिजर्विंग देयर एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड सेफगार्डिंग देम अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। तो ये तो बात हो गई मैतीज की डिमांड की। अब कुकीज़ की क्या डिमांड है, वो किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये नहीं चाहते कि मैतीज को एसटी स्टेटस मिले या वो लैंड खरीद सकते हैं इन द हिल रीजन, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है, ये जो हिल एरिया है, ये प्रिजर्व्ड है फॉर द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो मैती कम्युनिटी है वो ऑलरेडी डोमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ज्यादातर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो वैली के अंदर है जहां पर मैतीज रहते हैं। एसटी कम्युनिटीज को ये डर है कि अगर मैतीज को ये एसटी स्टेटस मिल गया तो उसकी वजह से दे विल लूज जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अदर अफर्मेटिव एक्शंस व्हिच आर मेंट फॉर एसटीज। उनका कहना है कि जो मैती कम्युनिटी है वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। इनफैक्ट उनकी जो लैंग्वेज है वो इंक्लूडेड है इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मैती कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस ऑलरेडी क्लासिफाइड हैं अंडर शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि उन्हें एक्सेस देता है टू सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। और कुकीज का मानना है कि ये जो एसटी स्टेटस की डिमांड है इट इज बेसिकली टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द हिल एरियाज। इसके अलावा जो एक और मेजर रीजन है जिसकी वजह से कुकीज डरे हुए हैं वो है गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई इविक्शन ड्राइव। ये माना जा रहा है कि अगस्त 2022 से लेकर अब तक करीबन 38 विलेजेस को गवर्नमेंट नोटिस आ चुके हैं इन द चुरचंदपुर खोपुन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज और ये कहा जा रहा है कि इनके जो सेटलमेंट्स हैं वो इलीगल हैं एंड इट्स रेजिडेंट्स आर एनक्रोचर्स। कुकीज का कहना है कि ये जो सर्वे और एविक्शन है ये वायलेशन है आर्टिकल 371C का, जो कि कन्फर करता है सम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल डोमिनेटेड हिल एरियाज ऑफ मणिपुर। और इसी बीच जब मैतीज को एसटी टैग मिल गया तो जो भी सिचुएशन थी जिससे वो लोग डील करने की कोशिश कर रहे थे वो गुस्सा बाहर आ गया इन अ वे ऑफ वायलेंस और अब इसी वायलेंस के चलते कुकीज़ डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ले आना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस सारे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है। कौन सी कम्युनिटी सही है या कौन गलत है या किसने ये वायलेंस स्टार्ट किया, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो क्यों इस पूरे इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक तरफ बीरेन सिंह का कहना है कि कम्युनिटीज़ के बीच में कोई इशू नहीं है और दूसरी तरफ जो वायलेंस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन इज टेकिंग प्लेस इन दी स्टेट। जो भी मैतीज ट्राइबल रीजन के अंदर थे, हिल रीजन के अंदर थे, वो वापस वैली में जा रहे हैं और जो कुकीज़ इम्फाल वैली में रहते थे विच इज़ डोमिनेटेड बाय मैतीज, वो वापस से हिल रीजन के अंदर जा रहे हैं। ये दोनों ही साइड्स डिमांड कर रहे हैं एक्शन अगेंस्ट ईच अदर और जो लोग स्टेट छोड़ के जा सकते थे वो मणिपुर स्टेट भी छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो भी अपनी कम्युनिटीज़ के हिसाब से रीलोकेट हो रहे हैं। जो मैतीज हैं वो मैती कम्युनिटी में जा रहे हैं और जो कुकीज़ हैं वो कुकी में जा रहे हैं। मैतीज जो कि एडजॉइनिंग हिल
एरिया के अंदर रहते हैं उनका क्लेम है कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं वो उनकी वैली में आके ओपन फायर कर रहे हैं ऑन सिविलियंस। ऑन दी अदर हैंड जो एमएलएस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइबल रीजन्स को या हिल्स को, उनकी डिमांड है कि स्टेट का बाइफर्केशन कर दिया जाए। जो एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस हैं दे हैव शॉट अप और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अराउंड 10,000 आर्मी एंड असम राइफल जवान्स आर करेंटली डिप्लॉयड एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंडक्टिंग एरियल सर्वेलेंस। और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये प्रोटेक्ट कर रही हैं, सिक्योर कर रही हैं वहाँ के लोगों को और इन व्हीकल्स को जो कि एसेंशियल गुड्स को कैरी कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, कितनी इंस्टेबिलिटी है। जो लोग वायलेंस का पार्ट नहीं है वो भी इस सब से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, इस सब को भुगतना पड़ रहा है। और इसी बीच वहाँ पे पहुँच गए होम मिनिस्टर अमित शाह ताकि वो इस पूरी सिचुएशन को इवेल्युएट कर सके और पीस को रीस्टोर करें। लेकिन जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पीछे रह गई, क्यों वो इस पीस को रिस्टोर नहीं कर पाई, तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो ट्राइबल्स हैं वो गवर्नमेंट को बिलीव नहीं करते। उनका कहना है कि मणिपुर के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई हो, रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी कम्स टू पावर, इट हैज़ ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय प्लेन्समैन मैतीस हु अकाउंट फॉर अबाउट 53% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन और जो कि मोस्टली इरेगुलर ओवल शेप्ड इम्फाल वैली के अंदर रहते हैं। दूसरा रीज़न है इविक्शन ड्राइव। मणिपुर के अंदर ये जो इविक्शन ड्राइव है वो 2017 से चल रही है, जिसे देखा जा रहा है एज एन एंटी ट्राइबल मूवमेंट। एंड दिस मूव लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट नॉट ओनली अमंग द कुकी कम्युनिटीज जो इससे अफेक्टेड थी, बट ऑल्सो अदर ट्राइबल्स हु हैव मेनी विलेजेस विद इन रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज। कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी DJ हाउकिप का कहना है दैट देयर आर सेवरल एरियाज इन द हिल डिस्ट्रिक्ट जिन्हें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कुकी ट्राइबल्स हु हैव बीन डिसलॉज्ड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल सेटलमेंट एरिया। लेकिन कुकी कम्युनिटी इविक्शन की वजह से इतना नाराज नहीं है जितना वो परेशान है, नाराज हैं बिकॉज ऑफ द फेलियर टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन टू हंड्रेड्स ऑफ कुकीज जिन्हें इवेक्ट किया गया। भाई आप जब निकाल रहे हो तो उन्हें दूसरा एरिया भी तो बताओ, दूसरी जगह भी तो दो जहाँ पर वो जाके वापस से रिहेबिलिटेट हो सके। थर्ड जो इशू है विद द स्टेट गवर्नमेंट वो है SOO पैक्ट। ये जो SOO एग्रीमेंट है ये प्रोटेक्ट करता है इंसर्जेंट ग्रुप्स को फ्रॉम एनी एक्शन बाय इंडियन और स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्सचेंज फॉर अ हॉल्ट टू द इंसर्जेंसी। लेकिन मार्च के अंदर बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली विड्रू कर लिया था इस अग्रीमेंट से, अ मूव दैट डिड नॉट गार्नर द ट्रैक्शन विद द सेंटर। और बीरेन सिंह कंसिस्टेंटली अक्यूज कर रहे थे इन ग्रुप्स को ऑफ बैकिंग पॉपी कल्टिवेशन एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू म्यांमारीज रिफ्यूजीज हु एंटर्ड द डिस्ट्रिक्ट चुरचनपुर फियरिंग परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्री बाय द मिलिट्री जुंटा। अगर हम पॉपी कल्टिवेशन की बात करें तो ये कहना गलत होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुकीज इन्वॉल्व थे। मैतीस का भी इसके अंदर रोल था और ये मैं नहीं, NDPS की रिपोर्ट कह रही है। मणिपुर के अंदर पॉपी कल्टिवेशन का जो स्केल है इट हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 23। और स्टेट के स्पेशल एंटी ड्रग्स यूनिट नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर के डेटा के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2,500 people have been arrested in the past 5 years under the NDPS Act। और इसके अंदर से 381 वर मैतीस, 1,083 मुस्लिम्स, 873 कुकीचिन एंड 181 अदर्स। और 2022 के अंदर सबसे ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे विच वॉज अराउंड 658 पीपल। और अगर हम 2023 की बात करें तो अब तक 80 पीपल अरेस्ट हो चुके हैं। और इसी के चलते चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जो कि खुद एक मैती हैं हैज डिस्ट्रॉयड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ पॉपी फील्ड्स इन द ट्राइबल डोमिनेटेड हिल्स एंड हैज evicted alleged illegal immigrants from reserve forests to crack down on the narcotics trade। और यही रीजन है कि क्यों कुकीज अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि किसी को भी वो इलीगल कह के जो है वहां से इविक्ट करा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीरेन सिंह का कहना है कि ये जो ड्रग्स हैं इसने काफ़ी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि मणिपुर के अंदर। अगर हम मणिपुर की पॉपुलेशन की बात करें विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख, जिसमें से 1.4 लाख पीपल आर अफेक्टेड बाय ड्रग्स। सो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ के अपने अपने रीजंस हैं फॉर द डिसकंटेंट और यही कारण है कि वहाँ पर ये जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पाया है। बट इस पूरे डिस्कशन से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि वहाँ पे जो मेन रीज़न है इस लड़ाई झगड़े का वो है वो लैंड, क्योंकि मणिपुर एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और यही कारण है कि क्यों मैतीस और कुकीज दोनों को ही लैंड के ऊपर राइट चाहिए। एंड इट्स हाई टाइम दैट गवर्नमेंट कम्स अप विद द न्यूट्रल लैंड यूज पॉलिसी। सेकेंड चीज जो की जा सकती है वो ये है दैट गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की ये जो बढ़ती डिमांड है इसका
मेन रीज़न है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का फेलियर इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन फैसिलिटीज एंड द इनएबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोवाइड इनफ जॉब्स फॉर द कंट्रीज यूथ। और इसीलिए जो कोटाज हैं इन्हें देखा जाता है एज अ वे टू ऑब्टेन स्कार्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय ऑल ग्रुप्स। इसके अलावा हम रेफरेंस ले सकते हैं ऑफ द 2 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मणिपुर जो कि हैं वेस्ट बंगाल और नागालैंड। यहाँ पर भी सिमिलर ज्योग्राफी है, सोशल डायनेमिक्स है और सिमिलर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से अपने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। मगर कैसे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड के अंदर ये जो लैंड ओनरशिप का सिस्टम है ये फॉलो करता है अ सिस्टम ऑफ कस्टमरी लैंड टेन्योर, जहाँ पे जो लैंड होती है इट इज़ प्राइमरीली ओन्ड बाय द ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज रादर देन द इंडिविजुअल्स। हर ट्राइब की अपनी कस्टमरी लॉज और प्रैक्टिसेस होती हैं गवर्निंग दी लैंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर। अगर हम लैंड सेटलमेंट की बात करें तो नागालैंड गवर्नमेंट जो है इट हैज़ अंडरटेकन लैंड सेटलमेंट प्रोग्राम्स ताकि वो प्रोवाइड कर सकें लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग्स। इन प्रोग्राम्स का जो मेन एम होता है वो ये है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, एस्टैब्लिश क्लियर लैंड टाइटल्स एंड प्रोवाइड लैंड ओनर्स विद लीगल प्रोटेक्शन। नागालैंड का जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंटेन करती है लैंड रिकॉर्ड्स को ताकि वो डॉक्यूमेंट कर सके लैंड ओनरशिप एंड ट्रांजैक्शंस, एंड दे आर इवन प्लानिंग टू डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड्स ताकि वो इंश्योर कर सकें ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस डिस्प्यूट्स। और नागालैंड के अंदर जो भी लैंड रिलेटेड मैटर्स हैं उसके अंदर वहाँ की जो विलेज काउंसिल्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। वो मीडिएट करती हैं डिस्प्यूट्स को, फैसिलिटेट करती हैं लैंड ट्रांसफर्स एंड इंश्योर कंप्लायंस विद कस्टमरी प्रैक्टिसेस। और यही नहीं, ये जो विलेज काउंसिल्स हैं उनके अपने लैंड रिकॉर्ड्स हैं और सिस्टम्स हैं फॉर रिजॉल्विंग दीज लैंड डिस्प्यूट्स। और लैंड डिस्प्यूट्स के केस में पार्टीज ना सिर्फ विलेज काउंसिल्स के पास जा सकती हैं बल्कि दे कैन अप्रोच टू अथॉरिटीज सच एज एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फॉर रिजोल्यूशन। ये जो रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है ये इन्वॉल्व करता है कंसल्टेशंस, नेगोशिएशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिस्प्यूट। नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें राइट्स ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड इंश्योर सस्टेनेबल लैंड यूज। इन पॉलिसीज का मेन एम यही है ताकि वो बैलेंस बिठा सकें बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोरखालैंड मूवमेंट की जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2011 के अंदर ताकि वो एड्रेस कर सकें डिमांड्स ऑफ द गोरखा कम्युनिटी इन द दार्जिलिंग रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये जो गोरखालैंड की डिमांड है ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द गोरखा कम्युनिटी ये काफी समय से है इन द दार्जिलिंग रीजन। 1988 के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ द नेगोशिएशंस बिटवीन द गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को बनाया गया था एज एन ऑटोनॉमस बॉडी टू एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द गोरखा पीपल। ये एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है दैट एक्सरसाइजेस अथॉरिटी ओवर वेरियस की डिपार्टमेंट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इनकी अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सभा कहा जाता है which consist of elected representatives from the region। और इनके पास पावर है to manage and regulate various aspects of governance and development in the Darjeeling region। ये plans prepare करते हैं, funds को allocate करते हैं and implement programs for the region's welfare। They even have control over certain revenue sources and can formulate policies specific to the region। So this was all about Manipur violence। I pray that peace restores in Manipur। Hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.